नमस्कार, मैं हूं बृहस्पति कुमार पांडे और मुझे एक गाना याद आता है इस पेड़ को देख कर के। और वो गाना है, पान खाएं सैयाँ हमारो, सांवली सुरतिया होंठ लाल लाल। तो पान में जो चूने के साथ कत्था मिलाया जाता है, उसी कत्थे की खूबी होती है कि पान खाने के बाद होंठों में लाली आ जाती है। और ये जो पौधा देख रहे हैं, ये जो पेड़ देख रहे हैं, ये कत्था यानी खादिर यानी खैर का पौधा है। और ये देखने में तो हूबहू बबूल के तरह लगता है, और इसमें फूल सफ़ेद और पीले कलर के लंबे होते हैं और रोएदार फूल होते हैं। और हम जहाँ पर हैं, यहाँ डमरुआ जंगल है जो बस्ती जनपद में पड़ता है, वन विभाग के अधीन है। और यह पूरी तरीके से ऊसर और खादर ज़मीन है, बंजर ज़मीन है। यहाँ पर फसलें उगाना मुश्किल था। और यहाँ पर ख़ास तौर पर आप देख सकते हैं, मैं चाहूँगा एक बार कैमरा दिखा दें, यहाँ पर जंगली बबूल और बहुत सारे जो कांटेदार पौधे हैं वो उगे रहते थे। लेकिन वन विभाग ने एक प्रयोग किया और उस प्रयोग के तहत यहाँ पर लगभग 1500 खैर के पौधे रोपे गए थे। उस 1500 पौधों में करीब 1000 खैर के पौधे बच गए और आज एक बड़े पेड़ के रूप में आपके सामने हैं। मैं आपको दिखा दूं कि यह जो खैर है, खैर में इसमें फूल भी आया है, इसमें फलियां भी बनती हैं और इसके बीज से फिर नए पौधे तैयार होते हैं। और इसका पत्ता जो है पूरी तरीके से बबूल की तरह देखने में होता है। और यह कई तरह के औषधीय गुणों को समेटे हुए पौधा होता है। इसके उपयोग से कुष्ठ रोग और फोड़ा फुंसी, दांत में पायरिया, तमाम ऐसी बीमारियां हैं जिससे पूरी तरीके से निजात पाया जा सकता है। ऐसे में व्यावसायिक लेवल पर अगर इसकी बात की जाए तो निश्चित तौर पर किसानों के लिए, जिनकी ऊसर और बंजर ज़मीन है, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। जिनके ज़मीन पर कुछ भी नहीं पैदा होता है, वह अपनी ज़मीन पर इस तरह के खैर यानी खादर के पौधे उगा करके अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। अब अगर बात करें कि इसका जो आप लोग देखते होंगे, ये बिस्किट के शक्ल में एक ठोस अवस्था में खैर यानी खत्ता आता है दुकानों में, जो पान में उपयोग होता है। तो इसको कैसे तैयार किया जाता है उस पर भी बात करेंगे हम। जो एक खैर है, खैर के पौधा लगभग 30 से 40 साल का जब हो जाता है पौधा, तो इसको काट करके इसके ऊपरी परत को छील दिया जाता है। और इसके जो अंदर का परत है, इसके अंदर के जो लकड़ी होती है, वो पूरी तरीके से लाल कलर की होती है। तो इस लाल कलर की लकड़ी को चिप्स की अवस्था में छिला जाता है। और जब ये लकड़ियाँ चिप्स की अवस्था में आ जाती हैं तो उसे 4 से लेकर के 6 घंटे तक कड़े तापमान पर यानी कड़ी आंच में उबाला जाता है, पानी में डाल करके बड़े बड़े बर्तनों में। और जब वो पूरी तरीके से उबल जाता है, उसमें गाढ़ा पदार्थ बचता है, उसको छान करके और उसको सुखाया जाता है। और यही सूखा हुआ जो इसमें पदार्थ निकलता है, यही कत्था होता है, इसी को हम खैर करते हैं। और आपको मैं दिखा दूं कि ये अगल बगल जो आप पौधे देख रहे हैं, इसको छोड़ दिया जाए, जो बगल में एक खैर नहीं है, जंगली बबूल है। लेकिन आप इसमें जो फूलों से लदा हुआ पौधा देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा खैर का पौधा है। और पूरा एक जंगल है, वन विभाग का जंगल है, यहाँ पर रामायण वन भी बना हुआ है। तो ये जो खैर का पौधा है, अगर किसान जिनकी ज़मीन पर कुछ भी नहीं पैदा होता है, किसान भाई हैं, एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आप देख रहे होंगे पूरा अगल बगल हमें जो दिख रहा है, ये सब कुछ खैर के पौधे हैं। और इसकी जो खासियत होती है, जो इसका छिलका है लंबवत अगर छिला जाए तो मैं दिखा दूँ, एक खुरदरा छिलका होता है। जो जंगली बबूल होता है उसका तना चिकना होता है, लेकिन खैर का जो छिलका है, ये लंबोत अगर आप छिलेंगे तो लंबोत निकल जाएगा। तो खैर के और जंगली बबूल के पौधे में बस इतना अंतर होता है कि यह खुरदरा है और वो चिकना होता है। अभी मैं जंगली बबूल का भी अगर दिखता है तो दिखाऊंगा। तो ऐसे में इसी छिलके को उतार करके उसके बाद इसको फिर छिला जाता है, और अंदर का जो लाल वाला हिस्सा होता है उसको चिप्स के आकार में छिल करके निकाला जाता है। उसको बड़े बड़े बर्तनों में डाल करके उबाला जाता है, और उसका जो रस होता है, सत्व जिसको कहते हैं, उसी से कत्था तैयार होता है छान करके सुखाने के बाद। और इसकी जो लकड़ी बचती है, जिसको उबाल करके जिसमें से पूरा कत्था निकाल लेते हैं, उसी लकड़ी को हम फिर से जला करके कत्थे को उबालने का काम करते हैं। तो किसान भाई
या कोई भी व्यवसायी जो खाली ज़मीनों पर कत्थे की खेती करना चाहते हैं, कत्थे का पौधा उगाना चाहते हैं, वह बीज कलेक्ट करके, बीज इकट्ठा करके भी पौधे तैयार कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारी जगहों पर ऑनलाइन बीज उपलब्ध है। अमेज़न और तमाम फ्लिपकार्ट जैसी जो ई-कॉमर्स की कंपनियां हैं, वहां पर भी इसके बीज आसानी से मिल जाते हैं। तो ऐसे लोग जिनकी ज़मीनें खाली पड़ी हैं, बंजर, ऊसर, बांगर हैं, वो अपनी ज़मीनों पर कत्थे के पौधे को उगा सकते हैं। करीब 1000 पौधे यहाँ पर तैयार हैं और हर साल बारिश के मौसम में बीज से नए पौधे अपने आप तैयार हो रहे हैं, प्राकृतिक रूप से उग करके तैयार है। आपको मैं सामने दिखा दूँ, बड़े बड़े पौधे यहाँ दिख रहे हैं। जो सारे पौधे दिख रहे हैं सब खैर यानी कत्थे के पौधे हैं। और आने वाले दिनों में एक बड़ा जंगल यहाँ पर कत्थे के पौधे के रूप में तैयार होगा। और खासकर यह जो है नारायणी नदी के किनारे पहले उगता था प्राकृतिक रूप से, लेकिन बस्ती जनपद के वन विभाग ने इसको प्राकृतिक रूप की जगह पर खुद से वन विभाग द्वारा इसको लगवा करके उगाए जाने में सफलता पाई है। और यह सब जो प्रयोग था पूरी तरीके से सफल रहा है। ऐसे में दूसरे किसान भी इसको आजमा करके अच्छी तरीके से खैर की खेती कर सकते हैं और उससे मुनाफा कमा सकते हैं। बाकी बहुत सारी बीमारियों में मैंने पहले बताया कि कुष्ठ रोग, दस्त, हैजा, डायरिया, मुंह का पायरिया, ये बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें इसका उपयोग किया जाता है और ये बीमारियों को ठीक करने में काफ़ी कारगर होता है। तो कत्थे के फ़ायदे की अगर बात करें तो लगभग 1 क्विंटल कत्थे की छिलके वाली जो लकड़ी हम निकालते हैं उससे लगभग 10 किलोग्राम कत्था आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। और इसको प्रोसेस करने के बाद भारत में सबसे ज़्यादा जो कत्था उत्पादन होता है वह बस भारत के हिमाचल प्रदेश में उत्पादन होता है। और इसका जो बाज़ार रेट है लगभग 1000 रुपये से लेकर के 1500 रुपये प्रति किलोग्राम कत्था बाज़ार में मिलता है। ऐसे में किसान भाई अगर एक पौधे से बात करें तो लगभग 10,000 रुपये की आमदनी आसानी से की जा सकती है। और इसको हमने जो बताया कि बॉयल किया जाता है, बॉयलर में बॉयल किया जाता है। बड़े बड़े पेड़ आप कत्थे के देख रहे होंगे, मैं आपको सामने दिखाना चाहूँगा। तो ये पौधे अगर हम बात करें तो अब इससे कत्था निकाले जाने लायक स्थिति में पौधे तैयार हो चुके हैं, जिनको बॉयल करके इसमें से कत्था का प्रोसेस करके निकाला जा सकता है। जहाँ तक बीमारियों की बात है तो मैंने पहले भी बात किया था कि बहुत सारी बीमारियों से इससे निजात पाया जा सकता है। और इसको व्यावसायिक लेवल पर किसान भाई अगर अपनाते हैं, खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर एक अच्छा आमदनी का स्रोत साबित हो सकता है।